शालोम एवरीवन, सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम कहता हूँ। पिता परमेश्वर का ये सुंदर अनुग्रह हुआ कि हम उसके वचन को जान सके, समझ सके और उसके ऊपर मनन कर सके। तो आइए आज की इस अध्ययन में हम अपना ध्यान लगाएं। आज का जो टॉपिक है, बाइबल क्या है, व्हाट इज द बाइबल, आखिर क्या है बाइबल, जो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो उसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मसीह भाई बहन हैं, जो अन्य जातियों में से आए हुए हैं, उनको एक खास मैं कहना चाहता हूँ। आज तक बहुत सारे लोग जो समझ ही नहीं पाए हैं कि बाइबल आखिर क्या है, व्हाट इज द बाइबल। बाइबल हम आमतौर पर बहुत सारे लोग एक साधारण किताब के रूप में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, परंतु मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बाइबल एक साधारण किताब नहीं है। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, पवित्र बुक है, जिसे पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखा गया ये पवित्र शास्त्र है। आखिरकार बाइबल है क्या? दुनिया में आज देखा जाए तो बहुत सारे किताबें हैं। अगर मैं अलग अलग रिलीजन की बात करूं, अलग अलग धर्मों के बारे में आपको बात करूं, तो उनके पास भी अपने अपने बड़े बड़े किताबें हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। परंतु जब बाइबल की बात की जाती है, जब एक बाइबल के बारे में जब बोला जाता है, तो क्यों एक उसे अलग नजरिया से देखा जाता है? आखिर क्या है जो सभी किताबों में से महत्वपूर्ण है वो बाइबल। मैं भी जब नया नया मसीह में आया, जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो जब बाइबल को पढ़ना चाहा, बाइबल को समझने लगा, तो मेरे भी मन में ये क्वेश्चन रहा कि आखिरकार बाइबल है क्या। बाइबल केवल वो किताब नहीं जो हम उसे आमतौर के नजरे में देखा जाता है, परंतु मेरे प्रियो, बाइबल एक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया ये किताब है, उसे हम पवित्र शास्त्र कहते हैं। मेरे प्रियो, जब मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और ये सृष्टि का अंत कब होगा, आखिरकार मानव जाति कहाँ से आई, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, आदि में कौन था, और जब इस सृष्टि का जब नाश होगा तो आखिरकार कैसे होगा, और बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। जब बाइबल को जाना, तो बाइबल में मेरे सामने एक ऐसी बातें बताई, ऐसे खुल के आई जो मैं कभी सोचा नहीं था। बाइबल को समझना इतना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम बाइबल को समझ सकते हैं। परंतु आज का जो विषय है, व्हाट इज द बाइबल। बाइबल एक वो किताब है जिसमें जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक के बारे में लिखा गया है। और बाइबल के अंदर जो बातें हैं, मनुष्य की कैसे उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, वो हमें बताती है। ना ही केवल, परंतु बाइबल वो है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर कैसे भला है, परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ने कैसे अपने हाथों के द्वारा ये सृष्टि की रचना की है। बाइबल इतिहासकार और बड़े बड़े थियोलॉजियंस ऐसे मानते हैं कि जो बाइबल लिखा गया वो 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया था। उसमें से बहुत सारे मछुआरे थे, किसान थे, राजा थे, और बहुत सारे गडरिये थे, चरवाहे थे, बहुत सारे इत्यादि। ये 40 लेखकों के द्वारा ये लिखा गया, परंतु इनको लिखाने वाला और इनको सिखाने वाला केवल परमेश्वर का आत्मा, उसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा जानते हो और समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम।
जिसे हम इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। जो पुराना नियम है वो 39 किताबों से उसमें पाई जाती है, और जो नया नियम है उसमें 27 किताबें हैं। दोनों मिलाकर 66 किताबें पाई जाती है। वो 66 किताबें के द्वारा जो बना उसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं। तो बाइबल के अंदर जितने भी बातें बताई गई है, ना ही केवल एक नॉर्मल तरीके से, परंतु परमेश्वर ने आदि से लेकर अंत तक क्या क्या बनाया, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की, परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया, ये सब बातें बाइबल के अंदर बताई गई है। परंतु मेरा विषय व्हाट इज द बाइबल, बहुत सारे मन में हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि आखिरकार बाइबल है क्या। तो बाइबल इतना इम्पोर्टेंट, बाइबल इतना महत्वपूर्ण आज के तौर पर हम कैसे देखा जाते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में पढ़ी जाने वाली किताब वो केवल बाइबल है। सबसे ज़्यादा खरीदने जाने वाली किताब वो बाइबल है। सबसे पढ़ी जाने वाली किताब केवल बाइबल है। तो आखिरकार बाइबल है क्या? बाइबल वही है जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया, उसे हम पवित्र शास्त्र कहते हैं। सो मेरे प्रियो, ये जो छोटी छोटी बातें हम उससे भूलते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम बाइबल को समझें, बाइबल को जानें और बाइबल को मनन करने का प्रयास करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। बहुत सारे हम अंदर की बातों को जानने का कोशिश करते हैं, अंदर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु जो शुरुआत की बातें हैं वो हमें जानना जरूरी है, समझना है, ताकि हम अंदर की बातों को जान सकें। तो मेरे प्रियो, यही छोटा सा अध्याय मैंने आपके सामने रखा है। व्हाट इज द बाइबल? बाइबल ना ही केवल एक नॉर्मल किताब है, परंतु बाइबल एक पवित्र शास्त्र है। जब हम पढ़ते हैं तो जीवन से लेकर मृत्यु तक एक ऐसी किताब है जो जिसमें ये सब बातें पाई जाती हैं, और वो है बाइबल। मृत्यु के बारे में और जीवन के बारे में, और मृत्यु के बाद भी और जीवन है, ये केवल बाइबल ही हमें बताती है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन के द्वारा आपको सीख मिली। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।